के आधार पर ही अर्थशास्त्र को आधुनिक समय में दो भागों में बांटा जाने लगा है। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटे इकाइयों, व्यक्तिगत इकाइयों, एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग या एक वस्तु के मूल्य से होता है। इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र का विस्तृत रूप से विवेचन होता है। अर्थशास्त्र के बड़े स्वरूप या अर्थव्यवस्था के बड़े स्वरूप का इकाई ले लीजिए, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय व्यय, कुल राष्ट्रीय बचत, कुल राष्ट्रीय विनियोग। कुल का मतलब होता है कि एक राष्ट्र, एक देश एक वर्ष में कितना आय प्राप्त करता है। कुल व्यय का मतलब एक राष्ट्र, एक देश एक वर्ष में कितना खर्च करता है। कुल बचत का मतलब एक राष्ट्र, कोई देश एक वर्ष में कितना बचत करता है, आमदनी कितना होता है। और कुल विनियोग का मतलब राष्ट्रीय विनियोग से कोई देश सैन्य सुरक्षा में, लोक निर्माण में, समाज कल्याण में एक वर्ष में कितना कहाँ राशि खर्च करना है, यह दर्शाता है विनियोग में, यह कहलाता है विनियोग। तो आधुनिक समय में इन्हीं दो रीतियों के आधार पर अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि इन दोनों शब्दों का व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों शब्दों का प्रयोग ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान रेगनर फिश ने किया था, परंतु द वेल्थ ऑफ नेशंस, सबसे पहले थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 में, और द वेल्थ ऑफ नेशंस 17 साल बाद क्या होता है, पहले थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स प्रकाशित होता है 1759 में, और बाद में 17 साल बाद द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित होने के बाद ये पुस्तकें बहुत लोकप्रिय हुई और बहुत सराही गई, जिसके बाद एडम स्मिथ को आधुनिक युग में अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है या माने जाने लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने कक्षा 12 के साथियों को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि जब तक